हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिश पटेल। हम हेड एंड नेक डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने पैरोटिड ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, वो कंप्लीट कर ली। आज हम उसी की तरह सिमिलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थायराइड ग्लैंड कवर करेंगे। थायराइड ग्लैंड भी यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। तो देखो, थायराइड ग्लैंड को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। सबसे पहले हम रिलेशंस तक कवर कर लेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक फीचर्स से। देखो, थायराइड ग्लैंड होती है ना, उसके दो लोब्स होते हैं। ठीक है, वो ये फिगर मैं अभी ड्रॉ करने वाला हूँ। तो देखो, हायोइड बोन से नीचे होती है, नेक के रीजन में होती है। थायराइड ग्लैंड तो कहाँ होती है सबको पता ही होता है। देखो, ये इसके दो लोब्स प्रेजेंट है, और दो लोब्स इस्थमस से कनेक्टेड है। ठीक है, और इस्थमस पे एक और लोब प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं पिरामिडल लोब। और पिरामिडल लोब है ना, वो हायोइड बोन से कनेक्टेड होता है लिवेटर ग्लैंड्यूले थायरॉइड के थ्रू। ये लिवेटर ग्लैंड्यूले थायरॉइडिया है, ये फाइब्रोमस्कुलर बैंड है। ये फाइब्रोमस्कुलर बैंड है, ये हायोइड बोन को डायरेक्टली पिरामिडल लोब से कनेक्ट करता है। ठीक है, देखो, ये दो लोब्स है थायराइड ग्लैंड के। ये इस्थमस से दोनों लोब्स कनेक्टेड होते हैं। इस्थमस पे एक पिरामिडल लोब प्रेजेंट होता है, फिर पिरामिडल लोब हायोइड बोन से कनेक्टेड होता है वाया फाइब्रोमस्कुलर बैंड, जिसको लिवेटर ग्लैंड्यूले थायरॉइडिया भी बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिक फीचर्स थे थायराइड ग्लैंड के। नेक्स्ट हम थायराइड ग्लैंड की सिचुएशन और एक्सटेंट पर जाते हैं। देखो, थायराइड ग्लैंड है ना, C5 से लेके T1 के बीच में प्रेजेंट है। C5 पे इसका एपेक्स प्रेजेंट है, और T1 पे इसका बेस प्रेजेंट है। और इस्थमस है ना, ये सेकेंड टू फोर्थ ट्रेकियल कार्टिलेज पे प्रेजेंट है। सेकेंड टू फोर्थ ट्रेकियल कार्टिलेज पे प्रेजेंट है। देखो, C5 पे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो है ओब्लिक लाइन ऑफ थायराइड कार्टिलेज। ऑब्लिक लाइन ऑफ थायराइड कार्टिलेज से इसका क्या रिलेशन है? यहाँ पर से एक मसल प्रेजेंट होगा, वो है स्टर्नोथायरॉइड। स्टर्नोथायरॉइड मसल प्रेजेंट है ऑब्लिक लाइन ऑफ थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, तो देखो, ये इससे कैसे रिलेटेड है? थायराइड ग्लैंड है ना, यहाँ पर प्रेजेंट होगी। ये है थायराइड ग्लैंड। अभी देखो, अगर थायराइड की स्वेलिंग हो जाए तो स्टर्नोथायरॉइड मसल है ना, वो उसकी थायराइड ग्लैंड की अपवर्ड स्वेलिंग को प्रिवेंट कर देगा और ऊपर नहीं जाने देगा। तो यूजुअली हमने ये भी देखा होगा कि थायराइड की स्वेलिंग होती है ना, वो डाउन साइड ही होती है, अपवर्ड क्योंकि वो लिमिटेड होती है स्टर्नोथायरॉइड के थ्रू। देखो, ये थायराइड ग्लैंड का एपेक्स है और ये बेस है। ठीक है, लिमिटेड बाय स्टर्नोथायरॉइड मसल। बेसिकली क्या करेगा, स्टर्नोथायरॉइड मसल है, थायराइड को ऊपर की साइड जाने से प्रिवेंट करेगा, थायराइड की स्वेलिंग्स को। ठीक, देखो, सिचुएशन एंड एक्सटेंट में इतना ही जानना था। नेक्स्ट हम कैप्सूल की बात करते हैं। देखो, कैप्सूल दो तरह के होते हैं, एक ट्रू कैप्सूल और एक फॉल्स कैप्सूल। उसको ड्रॉ करते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, ये थायराइड कार्टिलेज है और क्रीकोइड कार्टिलेज, दोनों के बीच में एक मसल प्रेजेंट होता है, क्रीकोथायरॉइड। तो यहाँ पर थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होगी। थायराइड ग्लैंड है। देखो, किसी भी ग्लैंड का ट्रू कैप्सूल होगा ना, वो उसके खुद के ही ग्लैंड के कनेक्टिव टिश्यू से बनेगा। और ये फॉल्स कैप्सूल, थायराइड ग्लैंड का फॉल्स कैप्सूल प्री ट्रेकियल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया से बनेगा। ये हमने डीप सर्वाइकल फेशिया वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था। चलो मार्क पे करते जाते हैं। ये है प्री ट्रेकियल लेयर। ये ऑरेंज कलर का मैंने ड्रॉ किया है ना, वो है ट्रू कैप्सूल। देखो, इन दोनों के एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो याद रखने। देखो, ट्रू कैप्सूल से रिलेटेड क्या है, कैपिलरी प्लेक्सस है, वो इसके डीप प्रेजेंट है। मतलब देखो, ये कैपिलरी प्लेक्सस डीप प्रेजेंट होने का फायदा क्या हुआ? अगर थायराइड स्वेलिंग हो जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और हमें थायराइड ग्लैंड को रिमूव करना हो, तो हम इसकी ट्रू कैप्सूल
को नहीं रिमूव करेंगे, सिर्फ उसकी फॉल्स कैप्सूल को ही रिमूव कर देंगे ताकि स्वेलिंग्स कम हो जाए थायराइड ग्लैंड में, ठीक है। और दूसरा देखो, फॉल्स कैप्सूल से रिलेटेड एक मॉडिफिकेशन है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेरी, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये ऐसे प्रेजेंट होगा और इसका मेन फंक्शन क्या होगा कि ये क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड को मतलब थायराइड ग्लैंड के साथ मूव करेगा, ठीक है। ये इसका मेन फंक्शन है। अब देखो इसके बाद हम कैप्सूल को हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हम इसके रिलेशंस की बात करते हैं। ये भी हम डीप सर्वाइकल फेशिया में अच्छे से डिस्कस कर चुके थे, पर मैंने सोचा इसको फिगर के फॉर्म में एक और बार डिस्कस कर देते। नेक्स्ट हम रिलेशंस की बात करते हैं। देखो रिलेशंस भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पर एक ये फिगर है ना, उससे सारे के सारे रिलेशंस कवर कर दूंगा। देखो कैसे, ये डीप सर्वाइकल फेशिया में हमने ट्रांसफर सेक्शन ऑफ नेक ड्रॉ किया था ना, वही है, पर इसका जो रिलेवेंट पार्ट है ना आगे का आधा, उतना ही ड्रॉ किया है इसमें एडिशनली ये 3 मसल्स ड्रॉ किए जो थायराइड ग्लैंड के आगे प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला मसल है स्टर्नोथायराइड, स्टर्नोहायोइड और सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, ठीक है, ये याद रखना। तो अभी रिलेशंस की तरफ चलते थे। सबसे पहले हमने देखा एपेक्स, जो कि लिमिटेड होता है स्टर्नोथायराइड से, ठीक है, और एपेक्स सुपीरियर थायराइड आर्टरी और एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व से भी रिलेटेड होता है। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम इसके ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई देखेंगे ना, तब ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। या फिर अभी याद रखना हो तो ऐसे भी याद रखो कि एपेक्स सुपीरियर थायराइड आर्टरी से रिलेटेड है और बेस इंफीरियर थायराइड आर्टरी से रिलेटेड है। फिर देखो 3 सरफेस है, एक लेटरल सरफेस और सुपरफिशियल सरफेस। देखो फिगर में लेटरल सरफेस या सुपरफिशियल सरफेस ये वाला सरफेस है। ये यहाँ पर जो 4 मसल्स है ना, ये सारे सुपरफिशियल पार्ट हैं। देखो मैं इसको ऐसे मेंशन भी कर देता हूँ, ये है सुपरफिशियल सरफेस है। इससे 4 मसल्स रिलेटेड है। कौन कौन से? स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, स्टर्नोथायराइड, स्टर्नोहायोइड और सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड। फिर नेक्स्ट सरफेस है पोस्टीरियर लेटरल सरफेस। देखो डीप सर्वाइकल फेशिया वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि कैरोटिड शीट है वो पोस्टीरियर लेटरली रिलेटेड, ये है पोस्टीरियर लेटरल सरफेस। पोस्टीरियर लेटरल सरफेस पे देखो एक ही कंटेंट है कैरोटिड शीट, और उसके सारे कंटेंट्स है वो पोस्टीरियर लेटरल सरफेस से रिलेटेड। और अब ये जो एक सरफेस बच गया ये है मीडियल सरफेस। देखो ये सुपरफिशियल सरफेस है, वो मीडियल सरफेस के एकदम ऑपोजिट है, तो इसको लेटरल सरफेस भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। देखो मीडियल सरफेस है वो ट्रेकिया और इसोफेगस से रिलेटेड होगा। देखो ट्रेकिया और इसोफेगस से रिलेटेड, ये इसमें रूल ऑफ 2 याद रखने का। 2 ट्यूब मतलब ट्रेकिया और इसोफेगस। फिर 2 मसल्स भी इससे रिलेटेड होते हैं, एक इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर और क्रिकोथायराइड मसल, और 2 नर्व्स भी रिलेटेड होती है, एक एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ठीक है। ये 2 पॉइंट याद रखना, बाकी सब तो मैंने फिगर में शो कर दी। फिगर को याद रखोगे ना तो ये बहुत ही ईजी लगेगा। थायराइड में सिर्फ वो ट्रांसफर सेक्शन ऑफ नेक वाला एक ही फिगर याद रखना है, सारे मोस्टली 90% रिलेशंस याद रह जाएंगे। फिर 1-2 बार देख लोगे ना तो सारे रिलेशंस याद हो जाएंगे। फिर देखो 2 बॉर्डर है, एक एंटीरियर बॉर्डर और एक पोस्टीरियर बॉर्डर। ये दोनों भी ब्लड सप्लाई के साथ ही समझ में आएगा, क्योंकि इसमें आर्टरी इन्वॉल्व है और कुछ तो है नहीं इसमें। देखो एंटीरियर बॉर्डर पे सुपीरियर थायराइड आर्टरी प्रेजेंट है और पोस्टीरियर बॉर्डर पे इंफीरियर थायराइड आर्टरी प्रेजेंट है। नेक्स्ट वीडियो में ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, पर अभी के लिए इतना याद रखो, एंटीरियरली सुपीरियर थायराइड आर्टरी प्रेजेंट है और पोस्टीरियरली इंफीरियर थायराइड आर्टरी। और तो और दोनों सुपीरियर थायराइड आर्टरी और इंफीरियर थायराइड आर्टरी का एनास्टोमोसिस भी पोस्टीरियर बॉर्डर पे होता है, और पैराथायराइड ग्लैंड तो पोस्टीरियर बॉर्डर पे प्रेजेंट ही होता है, ये तो सबको पता ही। फिर देखो इस्थमस के भी रिलेशंस देख लेते हैं। इस्थमस में 2 सरफेस होते हैं, एक एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। देखो इसको फिगर में ऐसे याद रखो, इस्थमस यहाँ पर ऐसे बीच में प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर देखो कौन से मसल्स आएंगे, एक तो ये स्टर्नोथायराइड मसल और एक स्टर्नोहायोइड मसल। जो मिडलाइन मसल्स है ना वही पार्ट लेंगे, ये सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड इसके रिलेशन में पार्ट नहीं लेना। मतलब एंटीरियरली स्टर्नोथायराइड और स्टर्नोहायोइड प्रेजेंट है, और इस्थमस कहाँ प्रेजेंट है, 2nd to 4th ट्रेकियल रिंग्स पे, ठीक है। वो इसका पोस्टीरियर रिलेशन बनाएंगे, और 2 बॉर्डर भी होगी, एक सुपीरियर बॉर्डर और एक इंफीरियर बॉर्डर।
ठीक है, तो रिलेशंस इतने ही थे। मैंने ट्राई किया कि सारे के सारे रिलेशंस आपको एक ही फिगर से याद हो जाए, और ऐसे ही पढ़ना, तो रिलेशंस बार बार मगअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही फिगर देखोगे तो सारे के सारे रिलेशंस क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लड सप्लाई और डिस्कस करेंगे, नो सप्लाई, उसमें मैं ये रिलेशंस एक और बार क्लियर कर दूंगा। ठीक है, होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।